जब से विंडसर ईवी को इंडिया में लॉन्च किया गया है, इसने वही किया है जो इसे करना चाहिए था। इसने कस्टमर्स को दिखाया है कि ये वही कार है जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। लॉन्च के पहले 6 महीनों में इसकी 20,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिकी। यहाँ तक कि विंडसर ईवी ने उसी टाइम पीरियड पे नेक्सॉन ईवी और पंच ईवी की जॉइंट सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। उस समय इसमें बड़ी बैटरी की कमी सी थी, जो इस बार विंडसर ईवी प्रो ने पूरा कर दिया है। ये ब्रांड के लिए एक मेजर लॉन्च साबित हुआ है, क्योंकि ये एक्सिस्टिंग लाइनअप में एक वेरिएंट एडिशन है। बात करें इसके प्राइसिंग की, तो 24 आवर्स में 8,000 से ज़्यादा बुकिंग्स आने के बाद अब इसकी एक्स-शोरूम प्राइसिंग हो चुकी है 18.10 लाख। और अगर हम करंट ईवी मार्केट में इसके राइवल्स को देखें, तो क्रेटा ईवी का बेस मॉडल एग्जीक्यूटिव 18 लाख की एक्स-शोरूम प्राइसिंग में भी अवेलेबल है। तो आपको विंडसर ईवी प्रो बाय करना चाहिए या क्रेटा ईवी? चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं दोनों ईवीज को और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी कार होने वाली है आपके लिए बेहतर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। विंडसर ईवी प्रो की लेंथ 4,295 की मिलती है। क्रेटा इलेक्ट्रिक की लेंथ 4,340 की मिल जाती है। विंडसर ईवी प्रो की विड्थ 1,850 की मिलती है। क्रेटा इलेक्ट्रिक की विड्थ 1,790 की मिल जाती है। विंडसर ईवी प्रो की हाइट 1,677 की मिलती है। क्रेटा इलेक्ट्रिक की हाइट 1,655 की मिल जाती है। विंडसर ईवी प्रो का व्हील बेस 2,700 का मिलता है। क्रेटा इलेक्ट्रिक का व्हील बेस 2,610 का मिलेगा। विंडसर ईवी प्रो का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 186 का मिलेगा। क्रेटा इलेक्ट्रिक का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 का मिल जाता है। विंडसर ईवी प्रो का बूट स्पेस 579 लीटर का मिलेगा। क्रेटा इलेक्ट्रिक का बूट स्पेस 433 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज लेंथ को लेकर क्रेटा इलेक्ट्रिक बेहतर साउंड कर रही है। हालांकि अगर हम विड्थ, हाइट और व्हील बेस को देखें, तो वहां पर विंडसर ईवी प्रो अपर हैंड लेके जाएगी। एज अ रिजल्ट, क्रेटा इलेक्ट्रिक भले ही आपको तगड़ा लेग रूम निकाल के दे पाएगी, लेकिन हेडरूम और कैबिन स्पेस को लेके विंडसर ईवी प्रो बेहतर है। ग्राउंड क्लियरेंस क्रेटा इलेक्ट्रिक का बेहतर है और 579 लीटर के मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस को लेके विंडसर ईवी प्रो। बैटरी और रेंज की बात कर लेते हैं। विंडसर ईवी प्रो में आपको 52.9 kWh वाला बैटरी पैक मिलता है, जो 449 किलोमीटर तक की क्लैम रेंज के साथ आता है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको 42 kWh वाला बैटरी पैक मिल जाता है, जो कि आपको 390 किलोमीटर की क्लैम रेंज देता है। बैटरी और रेंज वाइज यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि बैटरी कैपेसिटी और रेंज दोनों डिपार्टमेंट में जहाँ विंडसर ईवी प्रो का पर्दा भारी है, विंडसर ईवी प्रो यहाँ पर क्रेटा इलेक्ट्रिक के कंपेयर में बड़ी बैटरी होने का फुल पोटेंशियल यूज़ कर रही है और इस मामले में क्रेटा इलेक्ट्रिक पिछड़ जा रही है। चलिए पावर की बात कर लेते हैं। विंडसर ईवी प्रो में आपको 134 bhp और 200 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में 133 bhp और 200 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। देखो, अगर हम पावर की बात करें, तो यहाँ पर दोनों ईवीज का परफॉर्मेंस सिमिलर मिल जाता है। दोनों ईवीज को ऑलमोस्ट 100 किलोवाट मोटर पावर देती है। बट इन माय ओपिनियन विंडसर ईवी प्रो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, बड़ी बैटरी देने के बाद भी एमजी मोटर्स ने इसके पावर ट्रेन की पावर को अनचेंज्ड ही रखा है। मतलब जो पावर इसके 38 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक को मिल रही है, वही पावर यहाँ पर भी है, विच इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, विंडसर ईवी प्रो सिर्फ एक वेरिएंट एडिशन है। एक्सटीरियर डिज़ाइन में अलॉय व्हील्स को छोड़ के और कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दमदार है और ये ईवी कहीं से भी वीक फील नहीं करवाती। एमपीवी लाइक डिज़ाइन है। सेम गोज टू क्रेटा ईवी। इसके और रेगुलर क्रेटा के बीच भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए स्टाइलिंग के हिसाब से सब कुछ बहुत सिमिलर लगता है। हालांकि इसमें वही पिक्सल स्ट्रेटेजी के दर्शन होते हैं जो आयोनिक 5 में हमने देखा है। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज में आपको एलईडी हेडलाइट्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, एलईडी डीआरएल्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, ओआरवीएम टर्न इंडिकेटर्स, रियर डिफोगर, ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। विंडसर ईवी प्रो में आपको एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में हेलोजन टेल लाइट्स दी जा रही है। विंडसर ईवी प्रो में फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में नॉर्मल डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको रियर वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि विंडसर ईवी प्रो में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विंडसर ईवी प्रो में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विंडसर ईवी प्रो में एलईडी फॉग लैंप्स दिए जा रहे हैं, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विंडसर ईवी प्रो में 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक में शार्क फिन एंटीना दिया जा रहा है, जबकि विंडसर ईवी प्रो में ग्लास एंटीना मिलता है। विंडसर ईवी प्रो में इलेक्ट्रो ट्रांसपेरेंट पैनोरामिक सनरूफ दिया जा रहा है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा इलेक्ट्रिक में एक्टिव एयर फ्लैप्स दिए जा रहे हैं, जबकि विंडसर ईवी प्रो में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा।
इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों ईवीज़ को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। दोनों ही ईवीज़ का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन फिलोसफी को फॉलो करता है, लेकिन मुझे पर्सनली विंडसर ईवी प्रो का इंटीरियर सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज़ में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ड्राइवर आर्मरेस्ट, 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स, rear armrest with cup holder, auto dimming IRBM, connected car features, digital instrument cluster, pedal shifters, gear selector stock behind steering wheel, कॉमन मिल जाता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। विंडसर ईवी प्रो में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया जा रहा है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में नॉर्मल क्रूज कंट्रोल मिलता है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है, जबकि विंडसर ईवी प्रो में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। विंडसर ईवी प्रो में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दिया जा रहा है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया जा रहा है, जबकि विंडसर ईवी प्रो में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विंडसर ईवी प्रो में लेदरेट अपहोल्स्टरी दी जा रही है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिलती है। विंडसर ईवी प्रो में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विंडसर ईवी प्रो में आपको वायरलेस चार्जिंग दी जा रही है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विंडसर ईवी प्रो में आपको 9 स्पीकर्स दिए जा रहे हैं, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में 6 स्पीकर्स ही मिलते हैं। विंडसर ईवी प्रो में आपको 15.6 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। विंडसर ईवी प्रो में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में ड्राइव मोड्स दिए जा रहे हैं, जबकि विंडसर ईवी प्रो में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विंडसर ईवी प्रो में 360 डिग्री कैमरा दिया जा रहा है, जबकि क्रेटा ईवी में आपको रियर कैमरा ही मिलता है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों ईवीज़ को लेकर। सेफ्टी वाइज विंडसर ईवी प्रो के क्रैश टेस्ट रेटिंग को लेकर कोई नंबर्स रिवील नहीं हुए हैं, क्योंकि दोनों ही क्रैश टेस्ट ऑर्ग के पास ये एमयूवी जाना बाकी है। लेकिन अब तक की क्रैश टेस्ट हिस्ट्री यही बताती है कि एमजी की गाड़ियों की ड्यूरेबिलिटी टॉप क्लास होती है, इसकी भी होगी। वही क्रेटा ईवी के रेगुलर मॉडल क्रेटा का क्रैश टेस्ट होना भी बाकी है, लेकिन क्रेटा के आउटगोइंग मॉडल ने ग्लोबल एन के ऊपर 3 स्टार हासिल किए थे और उस वक्त अडास जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसे में अब आप क्रेटा ईवी से भी 5 स्टार एक्सपेक्ट करके चलो। एनीवे, दोनों एसयूवीज में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, लेकिन बात हो एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की तो आपको लेवल 2 अडास वाला कन्वीनियंस विंडसर ईवी प्रो के साथ मिलता है। बिकॉज बताई गई प्राइसिंग में आपको इसका टॉप मॉडल मिल जाता है। क्रेटा ईवी का बेस मॉडल ये इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिलीवर नहीं करता। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक एबीएस विद ईबीडी, ईएससी, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, टीपीएमएस, आइसोफिक्स आपको दोनों ईवीज देती है, लेकिन हिल डिसेंट कंट्रोल आपको सिर्फ विंडसर ईवी प्रो के साथ मिलता है। क्रेटा ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलता और V2L, V2V जैसे फीचर्स सिर्फ विंडसर ईवी प्रो में अवेलेबल है, क्रेटा इलेक्ट्रिक में नहीं। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। हमने विंडसर ईवी के टॉप मॉडल एसेंस प्रो को क्रेटा इलेक्ट्रिक के बेस मॉडल एग्जीक्यूटिव के साथ कंपेयर किया और इस कंपैरिजन में विंडसर ईवी प्रो ही साइन करती नजर आ रही है। चाहे वो कैबिन स्पेस का सवाल हो, चाहे वो इसकी रेंज या पावर आउटपुट का सवाल हो, सेफ्टी के साथ साथ एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर का सवाल हो, हर एक डिपार्टमेंट में विंडसर ईवी प्रो एडवांटेज लेके जा रही है। रही बात क्रेटा इलेक्ट्रिक की, तो इसके बेस मॉडल में भी आपको नोटेबल फीचर्स लाइक एक्टिव एयर फ्लैप्स, ड्राइव मोड्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर्स जैसी चीज़ें मिलती है, लेकिन विंडसर ईवी प्रो के प्रो फीचर्स के आगे ये फीचर्स भी थोड़े फीके पड़ जाते हैं। आपको 18 लाख की प्राइसिंग में वो सभी चीज़ें विंडसर ईवी प्रो दे रही है जो एक टॉप ईवी मॉडल में होनी ही चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन विंडसर ईवी प्रो है। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।